माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। गृह मंत्री देश का कह रहा ये जुमला है। एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा पैसे डालेंगे हर भारतीय के खाते में, हर परिवार में 15 लाख रुपए आएंगे। मेरी सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, उसी पार्टी का गृह मंत्री देश का कह रहा है ये जुमला है। सस्ता क्या कर दिया, आलू धरे गए, फसलें बह गई, खादी नहीं मिली, बिक्री खाते के आलू धरे गए, कुछ नहीं निकलेगा खेती में, क्या करेगा आदमी बता। और मोदी की आई है तो साहब एक ले आओ जोड़ी डाल ले और कटोरा ले ले हाथ में, तो भिखारी बनेगा जमान ले तुम ले का बचे तो आप भिखारी बनिए। हाँ, और हमारी जो फसल है वो जानवर खा लेते हैं, खाद का भी मुद्दा है। चुनावी सफर में चलते चलते आज हम ग्राम तोरिका में पहुंचे हैं। यहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं हमें देखते ही। चलिए यहाँ पे भी समझ लेते हैं किसकी सरकार का कैसा माहौल, कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या जरूरतें हैं, किन बातों से खुश हैं वर्तमान की सरकार से, किन बातों से नाराज हैं, या क्या किन जो बातें, किस आंकड़ों पर, किन चीजों पर, किन बातों को ध्यान में रखकर इस बार जब 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा और किसकी सरकार बनाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। अच्छा, एक चीज बताइए, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और किन किन मुद्दों पर, जो कि समस्याएं होती हैं या बातें होती है, अपनी मांग होती है, वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से अखिलेश की सरकार चाह रहा है और ये भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, लोग घर पे बैठे बेरोजगार हैं। हम सोच रहे हैं अखिलेश यादव जीते, उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए और बच्चों को नौकरी दे, उनका भविष्य सुधारे। अखिलेश यादव आएंगे तो रोजगार आएगा, भर्तियां निकलेंगी, लगता है भर्तियां निकलेंगी? जी लगता है, हाँ नहीं भर्तियां निकलेंगी। अच्छा, और क्या क्या मांग है, क्या चाहते हो और क्या? और ये नौकरी चाहते हैं। नौकरी चाहते हैं जी। आप क्या चाहती हो? नौकरी चाहते और खेती में कुछ नहीं चाहती? चाहती तो फायदा जानती है। क्या क्या फायदा चाहते हैं? खेती करते हो? खेती करते। अच्छा, तो क्या खेती में क्या क्या मिलना चाहिए, सरकार आए तो क्या दे? फायदा मेरा खेती में मोपार और खाद मत दी हो। खाद मत दी हो, खाद महंगी है। हाँ, में सरकार बच्चों से पूछ लेते हैं, स्कूल जाते हो बेटा? नहीं। क्यों नहीं जाते? चलो इस आगे और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? उदयवीर सिंह। सरकार किसकी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए, पहले ये समझे। भाई मोदी की सरकार देख ली है, 10 साल चल गई उसकी, अब देख रहे अखिलेश की भी आ जाए तो थोड़ा लाइट सही चलेगी, रोडे वोडे सही हो जाएंगी और बच्चों को भी नौकरी मिलेगी, स्कूल खुलेंगे, बच्चे आदित्यनाथ तो कहते हैं कि लाइट ज्यादा दे रहे हैं, बिजली ज्यादा है, और जो क्या नाम है, जो खाद्य सामग्री है, जो कृषि का सामान है वो सस्ता कर दिया है, चीजें अच्छी देनी है। और सस्ता क्या कर दिया, आलू धरे गए, फसलें बह गई, खादी नहीं मिली, बिक्री खाते के आलू धरे गए, कुछ नहीं निकलेगा खेती में, क्या करेगा आदमी बता। तो यानी कि खुश नहीं है, बिजली नहीं चल रही है, वर्तमान सरकार से खुश नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू जी? हजारी लाल। किन मुद्दों पे इस बार सरकार, जब वोट डालने जाओगे, देखो पहले 5 साल अखिलेश की सरकार रही, फिर भाजपा भारतीय जनता पार्टी होगी, आदित्यनाथ की सरकार आई, अब फिर से चुनाव आ चुका है, तो इस बार जब वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दे होंगे दिमाग में? मुद्दे का महंगाई का मुद्दा होगा और बेरोजगारी का भी मुद्दा है, और हमारी जो फसल है वो जानवर खा लेते हैं, खाद का भी मुद्दा है। और सरकार जो वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने ये सारी बात मांगे पूरी नहीं की। हमारा साहब लोन था 16,316 का, यहाँ कर्मचारी आए, उन्होंने कहा आपका माफ है, और अभी आज तक कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, वो ब्याज और बढ़ गए, अब पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है। लेकिन अच्छा, तो लगता है कि अखिलेश की सरकार आएगी तो काम हो जाएगा? हाँ जी, हाँ हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप युवा से लग रहे हैं, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर सरकार चुनने जाएंगे या वोट डालने जाएंगे? पूरे प्रदेश में सभी लोग, किसान, नौजवान और बेरोजगार लोग, सारे लोग ये चाह रहे हैं अब की बार अखिलेश जी की सरकार आए उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार बने। युवा हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां निकलेंगी, किसानों की समस्याएं हैं, खाद नहीं मिलती टाइम से, बिजली नहीं आती है, कर्ज माफ किए थे वो कर्ज माफ नहीं हुए लोगों के, कहीं 100 रुपए, किसी के 50 रुपए माफ हो गए, तो सारे लोगों ने, पूरे यूपी के लोग मन बना चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये जुमलों वाली सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। गृह मंत्री देश का कह रहा ये जुमला है।
एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा पैसे डालेंगे हर भारतीय के खाते में, हर परिवार में 15 लाख रुपए आएंगे, मेरी सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की। और उसी पार्टी का गृह मंत्री देश का कह रहा है ये जुमला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। कोई विकास नहीं किया इन्होंने कभी। ये केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा करके देश को भ्रमित कर रहे हैं, प्रदेश को भ्रमित कर रहे हैं, आम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में विकास हुआ, रोडें बनी, किसानों को बिजली मिली, कर्ज माफ हुए। माननीय नेताजी की सरकार में किसानों को कर्ज माफ हुए थे, बिजली के बिल माफ हुए थे। देखिए एक चीज बताइए, बिजली के बिल तो योगी आदित्यनाथ ने भी माफ करे हैं, 50% बिजली के बिल में छूट देने की बात कही है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए राम मंदिर का मुद्दा, काफी लंबे समय से राम मंदिर जो रामलला टेंट में थे अब उन्हें मंदिर बनाकर दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, 370 हटा दी गई है, विकास सड़कों पर दिख रहा है। इस तरीके की जो बातें हैं योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। नहीं, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से चल रहा है, ये सन 1975-80 से चल रहा है ये। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया राम मंदिर बनने का। रही बात इनकी कि ये रामलला को वहां मंदिर में बैठा लेंगे, इन्होंने तो जो चंदा इकट्ठा किया पूरे प्रदेश से, उसमें से भी पूरे देश से जो चंदा इकट्ठा किया उसमें से इनने चंदा खाया। जमीन कितने रेट में ली, दलाली उसमें खा गए। तो ये लोग बिल्कुल बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाली पार्टी है। किसानों के हित में काम करने वाली अगर पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। लोगों को अगर किसानों की समस्या हल करनी है तो समाजवादी पार्टी में वोट देंगे सारे लोग, तो समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप तो समाजवादी में ही रंगे दिख रहे हैं, छत पे भी समाजवादी और गले में भी समाजवादी का झंडा। क्या लगता है कि समाजवादी सरकार आएगी तो किन किन चीजों पे काम करें? हमें बीजेपी को बेरोजगार करना है। बीजेपी को ही बेरोजगार करना है? बिल्कुल, उनके मंत्रियों विधायकों को, क्योंकि ये बाबा है ना मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा झूठा और भ्रष्ट है। इसका जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव है उससे हम लोग मिले थे एक बार, साले कह रहे हैं कि गाली नहीं गाली क्या, इन्होंने हमको रोड पे कर दिया है तो क्या हो गया, नहीं कहेंगे। कह रहा है जो हो रहा है होने तो तुम नेता नगरी कर रहे हो। ये नंबर एक भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी सरकार है। इसके सबूत जो हम लोग सबूत भी दे रहे हैं, सबूत लेने के लिए ये राजी नहीं है और हम लोगों उन्होंने रोड पे कर दिया। हम लोग एक एम्बुलेंस कर्मचारी हैं 108-102 से। अच्छा 108-102 से। और आप क्या करते हैं, क्या खेती करते हैं? जी सर। अच्छा किसानों के लिए तो काफी 3 बिल लाए थे, आप लोग समझ नहीं पाए और धरने पे बैठ गए। उसमें ऐसा है जी, बिल नहीं, इनका खाली कागजों में ही रहता है। जो कुछ ये देते हैं अपने कागजों में दे देते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, किसानों के पास कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। खाली सरकार किसकी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी सर। तो इस गांव में तो अखिलेश यादव का ही परचम लहरा रहा है। आइए यहाँ से आगे चलेंगे, दूसरे गांवों में भी जाएंगे, वहां पे भी समझेंगे कि पूरी जो मैनपुरी विधानसभा है उस मैनपुरी विधानसभा में किसका माहौल, कितना, कौन सरकार पे काबिज होगा, सत्ता पे काबिज होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश है, इसी गांव के निवासी है। कौन सा गाँव है? तोरिका है। हाँ एक चीज बताइए, हाँ इस बार जो सरकार चुनने जाएंगे, वोट डालने, जी जी जी, क्या मुद्दे होंगे, दिमाग में क्या चल रहा है? सब हम जाके मुद्दा हो कछ नहीं, भाव भैया है वो भैया देख के हम सरकार वही बनावे अखिलेश। और मोदी की आइए तो साहब एक ले आओ जोड़ी डाल ले और कटोरा ले ले हाथ में, तो भिखारी बन गए जमान ले तुम ने का बचे तो आप भिखारी बनिए। अच्छा हाँ सरकार आ गई तो ऐसा क्यों? मतलब सरकार ने तो बहुत काम किया। कई गैया साढ़ पूरी रात खाता है, आँखें में धुआं गिर तो है, सब खाए गए। गाय तो संरक्षित किए हैं, उनको सरकार के लोग अधिकारी पकड़ते हैं। पकड़ते कौन को पकड़ते, कोई नहीं पकड़ते, कोई मतलब वही नहीं। हाँ मरी गई वो काला खेत में ढीन रही है, हमें जानता है अखिलेश तो जमाने भैया माओ है, सरकार उसी की बनवाएंगे, चाहे मर जाए चाहे कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। क्या कौन सा गांव है ये? तोरिका गाँव। इस बार जब 20 तारीख को वोट डालने दिमाग में क्या करते हो? देखिए पार्टी विशेष को छोड़कर क्या वाकई में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर काम? मुद्दे जो हैं, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है, न रोजगार दिया, ये मुद्दे हैं। चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सब बेकार हो गए। खेती सब किसानों चरवा दी उन्होंने, तो मुद्दे हैं।
और रही बात ये विकास, आप भी विकास देखिए, सपा में क्या विकास है, अब विकास क्या है, तो ये दिखाई दे रहा है जनता को। कौन काम करेगा? काम करने वाले हैं समाजवादी पार्टी, नेताजी काम किया था, अखिलेश काम किया है। आपको दाएं देहात में खड़े हैं, वो सारी रोड उन्हीं बनाई हुई, उसके पे रोड नहीं थी यहाँ कहीं। ये समाजवादी पूरे बता रहे हैं आपको, ग्रामीण इलाका में सब जो कुछ किया है समाजवादी ने किया है, कहीं रोड नहीं थी कहीं भी। तो उनके जाने के बाद कहीं एक किलोमीटर रोड नहीं बनी कहीं गाँव के लिए, गड्ढे नहीं सही हुए, कहते गड्ढा मुक्त। आप देख लीजिए गड्ढा कहाँ है रोड है, जो अखिलेशी बनवाई, नेताजी बनवाई, वो रोड गड्ढे तक नहीं सही करा पाए जी। ये मुद्दे हैं, शिक्षा नहीं, शिक्षा चौपट कर दी, ये मुद्दे हैं। जनता क्या चाहिए? उनका आते की मुद्दा है, अब कोई मुद्दा ही नहीं के पास। कहीं शमशान बोलेंगे, कहीं कब्रिस्तान बोलेंगे, तो क्या है जी? हिंदू मुसलमान क्या है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या वो टैक्स नहीं देता कि देश में योगदान नहीं? क्या कोई उनके मुद्दे है? कोई मुद्दा वो सोशल का मुद्दा नहीं, सोशल का मुद्दा लाते हैं, भाईचारा नहीं लाते। ये मुद्दे हैं। हमारी समाज पार्टी भाईचारा लेके चलती है, तो भाईचारा साथ है। तो ये हाल है मैनपुरी जिले की करेल विधानसभा से, जहां पर चप्पे चप्पे पर अखिलेश यादव का जलवा कायम है। जहां गांव में हम गए, जिस गांव में गए, वहां केवल एक ही आवाज निकलती नजर आई, अखिलेश यादव अब की बार, इस बार साइकिल की सरकार। वीडियो सुनील के साथ गौरव यादव, मैनपुरी।